रूस और भारत के बीच रेल लाइन कनेक्टिविटी पर सहमति बन रही है। ये रेल लाइन रसिया, ईरान, अफगानिस्तान और पीयूके के रास्ते से आने वाली है। रूस ने भारत तक पहुंचने वाले नए रेल और स्थलीय रास्तों की संभावनाओं पर चर्चा शुरू कर दी है। अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए एक नया विकल्प सामने आ सकता है। आपका क्वेश्चन ये हुआ कि जो हम लोग रास्ता तय कर रहे हैं रूस, ईरान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो इसमें पाकिस्तान कहाँ पर आ रहा है? पाकिस्तान जो हमारा पीओके है, पीओके अब सही टाइम आ गया है पीओके को वापस लेने के लिए। उसी के रास्ते हम लोग रेल कनेक्टिविटी करेंगे। देखिए, सवाल ये है कि ये रास्ता किन देशों से होकर गुजरेगा। तो इसमें आप ईरान और सेंट्रल एशिया के कुछ भाग हैं। भारत और रूस के बीच व्यापार लंबे समय से मजबूत है, लेकिन दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा और समुद्री रास्तों में कोई महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स आते हैं। इसलिए रूस अब ऐसे वैकल्पिक रास्तों पर विचार कर रहा है जिनसे भारत तक माल पहुंचाने के लिए समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम की जा सके। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार रूस के प्रधानमंत्री मार्क सल्लिन ने भारत तक पहुंचने वाले वैकल्पिक रेल मार्गों की संभावनाओं की विचार करने की बात कही है। इस पूरी कहानी में एक नाम बार बार सामने आता है, इंटरनेशनल साउथ और साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये लगभग 7200 किलोमीटर का मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें रेल, रोड और सी रूट शामिल है। इसका उद्देश्य भारत को ईरान, कैम्पन रीजन, रसिया और आगे यूरोप से बेहतर व्यापारिक कनेक्टिविटी देना है। भारत, रूस और ईरान इस कॉरिडोर की नींव वर्ष 2000 में रखी गई थी। अगर ये कनेक्टिविटी मजबूत होती है तो भारत के कई फायदे हो सकते हैं। पहला, रसिया और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड को नया विकल्प मिल सकता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट रूट में डाइवर्सिटी होगा। तीसरा, भारत को सेंट्रल एशिया मार्केट तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। और चौथा, भारत और रूस के बीच लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन ज़्यादा मजबूत हो सकता है। ईरान इस कनेक्टिविटी नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की ओर से वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स और ईरान के पोर्ट्स के बीच समुद्री कनेक्शन बनाया जा सकता है। इसके बाद ईरान से आगे रेलवे रोड नेटवर्क्स के माध्यम से कैम्पन और रसिया की तरफ माल लिया जा सकता है। इसीलिए ईरान को इंडिया रसिया कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट कंट्री माना जा रहा है। इतना बड़ा इंटरनेशनल रेलवे नेटवर्क बनाना आसान नहीं है। अलग अलग देशों में रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक, स्टैंडर्ड्स, पोर्ट प्रोसीजर्स और कार्गो कैपेसिटी अलग है। 2026 के एक CSIS रिपोर्ट के अनुसार INCTC रेलवे नेटवर्क में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड्स और कैपेसिटी जैसी चुनौतियों का ध्यान दिलाया। इसीलिए प्रोजेक्ट को पूरा होने में इंफ्रास्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन से जुड़ी कई चुनौतियां आ सकती हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मॉस्को से इंडिया के लिए कोई सीधी पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई है। फिलहाल रूस की ओर से एक ऐसे अल्टरनेटिव रेल रूट्स की फैसिलिटी और संभावनाओं की चर्चा हो रही है। इसीलिए वीडियो में दावा करना सही नहीं होगा। रूस ने भारत तक नए रेल कनेक्शन की संभावना तलाशने की बात कही है। भारत रूस की सीधी ट्रेन शुरू अभी नहीं हुई है। भारत अगर रूस के बीच कनेक्टिविटी नेटवर्क भविष्य में मजबूत होता है तो इसका असर सिर्फ रेलवे पर नहीं बल्कि पूरे यूरेशियन ट्रेड नेटवर्क पर पड़ सकता है। रसिया ने सेंट्रल एशिया, ईरान और फिर इंडिया कनेक्टिविटी मजबूत होने का एक नया ट्रेड कॉरिडोर विकसित हो सकता है।